हम ये हफ्ता ये स्टडी है, हम जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, जो आत्मिक वरदानों के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। आत्मिक वरदानों में कई बातें हैं। हम लोग हर एक बातों को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ बातों को, जो खास बात है, उसको हम समझेंगे। आत्मिक वरदान, जो बाइबल में आत्मिक वरदान बहुत से दिया गया है, लेकिन प्रियो उसमें विशेष करके 27 वरदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हर एक वरदान क्यों परमेश्वर दे दिया है, उसका कारण है इसके द्वारा कलीसिया का वृद्धि होना है, और सेवा के लिए और परमेश्वर को महिमा के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए ही परमेश्वर हमारे लिए दिया है। वरदान बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हल्का है, ऐसा बोलने का कुछ नहीं है। सब वरदान बराबर है, समान है और महत्वपूर्ण है। उसको हम मन में रखना। मैं इसको क्यों कहता हूं, कई बार हम लोग खास तौर पे जो चंगा करने का वरदान को देख लिया तो लोग उसके ओर से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हर एक वरदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये वरदान आत्म महिमा के लिए नहीं, इसका मतलब है अपनी महिमा के लिए नहीं दिया, परमेश्वर का महिमा के लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिलना है ये वरदान को इस्तेमाल करने के समय। नया नियम में पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान के बारे में कई स्थानों में जो सूची दिया गया है, लेकिन उसमें चार जगह में थोड़ा ज्यादा एक सही बातों को दिया गया, उसके ओर से हम देखेंगे। आत्मिक वरदान पहला है अनुग्रह का वरदान। जो रोमियो अगर 12 अध्याय 6 से 8 तक आप पढ़ेंगे, वहां जो अनुग्रह का वरदान के बारे में दिया गया है। और दूसरा आधारभूत वरदान। ये क्या आधारभूत है? इसका मतलब है जो कलीसिया का एक विश्वासी का आधार के रूप में जो रहता है, इसलिए आधारभूत वरदान करके उसको कहते हैं। जो हम सब जानते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से लेकर 11 तक जो 9 जो वरदान को वहां दिया गया है। तीसरा सिद्ध करने की सेवकाई के वरदान। जो 5 प्रकार की सेवकाई जो इफिसियों 4 का 11 से 16 तक दिया गया, वो वरदान है। और चौथे बात है अन्य वरदान। इसके अलावा और भी इधर उधर कुछ वरदानों को दिया गया है। ये कुल मिलके हम अभी देखेंगे। पहले जो अनुग्रह के वरदान, मैं इसमें कुछ दूसरा जगह से जोड़ा हूं, कुछ जो दूसरा जगह में है इसलिए उसको हटाया हूं, लेकिन ये हर एक सूची में आपको सही उत्तर मिल जाती है। अनुग्रह के वरदान में हम देखेंगे तो सेवा करना और उत्साहित करने का वरदान, देने का वरदान, ये सब हम लोग समझ में आएगा। उत्साहित माने अगर कोई थोड़ा कमजोर में है, विश्वास में थोड़ा कमजोर है, उनको थोड़ा विश्वास जो उत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए जो उत्साहित करने का, वो भी एक वरदान करके वहां लिखा है। और देना, सब लोग तो देते हैं, लेकिन ये देने का जो वरदान है वो इनसे अलग रहेंगे। और अगुवाई करने, नेतृत्व करना, जो एक लीडर के समान, चाहे एक छोटा सी टीम हो या कलीसिया हो या तो कुछ मिशन में हो, वो अगुवाई करने का एक वरदान रहता है। वे लोग एक बात बोल दिया तो पूरा जो कार्यक्रम हो, कुछ भी मीटिंग हो, उसको अच्छी तरह वे लोगों को अगुवाई करके उसको सक्सेस बनाते हैं। और दया दिखाना, कहां कहां ऐसे लोगों को देखेंगे तरस खाएंगे, दया दिखाएंगे उनको, ऐसा एक वरदान है।
और सहायता करना। सहायता माने अभी प्रभु के सेवक में बहुत सारे सेवक है, उन लोगों के साथ रहकर उनको सहायता मदद करने का एक वरदान है। और प्रबंध करना, एक निर्वाह करने वाला एक वरदान। कहीं भी हो उन लोगों का जो निर्वाह है बहुत अच्छा रहता है, जो प्रबंध करने वाला जो वरदान कहे जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं आधारभूत जो वरदान है। हर एक कलीसिया को ये आधार वरदान बहुत जरूरत है। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने का शक्ति, भविष्यवाणी बोलना और आत्माओं को परखना, अनेक प्रकार की भाषा बोलना माने अन्य अन्य भाषा बोलना और भाषाओं को अर्थ बताना। ये 9 प्रकार की आज का पाठ में ये 9 जो वरदान के बारे में ज्यादा हम लोग मनन करने जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 12 का 4 से 11 तक ये 9 वरदानों के बारे में दिया गया है। तीसरा सिद्ध करने की सेवकाई का वरदान, यह है जो एक कलीसिया को सिद्ध करने की, सिद्ध के ओर लेके जाने वाले वरदान है। ये सेवकाई 5 प्रकार के है। पहला है प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा सुसमाचार प्रचारक और चौथे चरवाहा और शिक्षक। प्रेरित इसका क्या अर्थ है? मिशनरी, जो एक नया जगह में जाएंगे, प्रभु का कलीसिया को स्थापना करने वाला, जो मिशनरी के लिए ही वो प्रेरित कहते हैं। भविष्यवक्ता जो परमेश्वर को वाणी को बोलने वाला। सुसमाचार प्रचारक जो इवांजलिस्ट कहते हैं, कहीं भी जाते हैं प्रभु का सुसमाचार को सुनाकर लोगों को जो उद्धार के रास्ते पे अगुवाई करते हैं। और चरवाहा जो पास्टर कहते हैं, एक छोटा से झुंड हो या बड़ा झुंड हो, उन लोगों को एक चरवाहा के रूप में रहकर अगुवाई करने वाले जो चरवाहा, पास्टर। और पांचवा शिक्षक जो उपदेश देने वाले हैं, उपदेशक, जो परमेश्वर का वचन को जो बड़ी ध्यान से सीखकर लोगों को शिक्षा देने वाले, जो उपदेशक को कहते हैं शिक्षक। और इसके अलावा चौथी बात है अन्य वरदान। अन्य वरदानों में 6 बातें हैं। एक है अविवाहित रखने का वरदान। हाँ प्रियो, ये सबके लिए नहीं है। कोई कोई ऐसा कहते हैं मैं अविवाहित से रहना चाहता हूं, सब लोग रह नहीं पाते हैं। कोई कोई रहते हैं फिर 50 साल 55 साल में शादी करते हैं। कोई कोई अविवाहित बोलते हैं लेकिन गलत संबंध में रहते हैं। ये एक वरदान है प्रियो, सबके लिए नहीं है। ये बाइबल ऐसा नहीं कह रहा है। और दूसरा सादगी पूर्ण जीवन। सादगी पूर्ण जीवन माने अपना जीवन को साधारण रूप में रखते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा जरूरत नहीं रहता है, वो जो है उसमें भी वे लोग संतुष्ट होकर अपना जीवन को बिताते हैं। एक वरदान है त्याग, त्याग करने का वरदान। ये क्या त्याग? वे लोग अपने लिए कुछ रखने के लिए नहीं सोचतेंगे। अगर कोई जरूरत है तुरंत उसको त्याग करने के लिए, जो अपने पास है, जो कुछ है, जो लोग बड़ा समझेंगे, लेकिन इसको त्याग करने के लिए वे लोग तैयार रहते हैं। ये एक वरदान। अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार, बहुनाई करने का। अगर कोई घर में आ गया, उन लोगों को बहुत बड़ी प्यार से उन लोगों को अतिथि सत्कार करेंगे। जो अब्राहम के पास 3 लोग गए थे, अब्राहम तुरंत उन लोगों को रोटी बना के अच्छा खाना खिलाया। यह अतिथि सत्कार है। किसी किसी का ऐसा वरदान है। और मध्यस्थता, जो विनती करना, प्रार्थना करने वाले, वो भी एक वरदान है। सब लोग ऐसा मध्यस्थता का प्रार्थना सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको करेंगे, वो भी वरदान में दिया गया है। और 6वीं बात है दुष्ट आत्मा को निकालना। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होगा करके मरकुस में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं दुष्टात्मा निकालना भी एक वरदान के रूप में दिया गया है।
हाँ प्रियो, ये जो अन्य वरदान है, ये कुल मिलके लगभग 27 वरदान को हम देख सकते हैं। और भी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वरदान ये सब है। हम सीखेंगे ये वरदानों को उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ये वरदान को क्यों दिया है। अगर आप देखेंगे तो मसीह की महिमा के लिए दिया गया है, यही प्रथम कारण है। आपके पास जो वरदान है, उसका इस्तेमाल करने के समय हमारा मन में एक बात होना चाहिए, इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा मिल रहा है। नहीं तो ये वरदान को हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए दिया गया है। जो विश्वास बन के आएंगे, उद्धार पाके आते हैं, उन लोगों को सिद्धता के ओर लेके जाने के लिए ये वरदान को दिया गया है। और तीसरा, मसीह की देह की बढ़ाने के लिए दिया गया है। मसीह का देह माने कलीसिया का बढ़ोतरी, कलीसिया का उन्नति के लिए ये दिया गया है। हाँ प्रियो, ये हर एक वरदान इस्तेमाल करने का एक उद्देश्य ये है, हमारा कलीसिया में बढ़ोतरी होना है, जो मसीह की देह कहला जाता है। और चौथे बात है, सुसमाचार के कार्य के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर बड़े आज्ञा को हमारे लिए दिया है, वो आज्ञा को हम लेके जाते हैं, ये वरदान के द्वारा वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए वरदान इसको इस्तेमाल करना है। और इसका एक और उद्देश्य है, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए दिया गया है। हम प्रियो, मसीह जीवन एक पवित्रता, केवल पवित्र जीवन जीना ही नहीं, साथ साथ हम जो सेवा भी करना है। जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो सेवकाई करना है। वो सेवकाई के लिए ही परमेश्वर हमारे लिए वरदान को दिया और विश्वासियों को एक करने के लिए दिया गया। ये वरदान विश्वासियों को नहीं, वरदान के द्वारा बांटना नहीं है, जोड़ना है, एकता के साथ रखना है। और सातवां कारण है, कलीसिया की एकता को मजबूत करने के लिए दिया गया। कलीसिया का एकता को मजबूत करना, एकता करना ही नहीं, उसका और भी मजबूत करके आगे बढ़ाना है। इसलिए ही प्रियो, ये जो वरदान का मुख्य उद्देश्य यही है। और भी उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये 7 बात है। इसलिए प्रियो, जब कभी हम वरदानों का इस्तेमाल करेंगे, उस समय हमारा मन में ये ध्यान रखना जरूरत है। अगले बात जो मैं पहले बोला है, जो आधारभूत, जो आत्मिक वरदान, पहला कुरिन्थियों 12 का 4 से 11 तक दिया है, उसके ओर से ही मैं आपको समझाना चाहता हूं। खास करके ये वरदानों के बारे में हम समझना और जानकारी रखना जरूरत है, ताकि हमारे पास परमेश्वर इसमें से कौन वरदान दिया है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, उसको पहचानने के लिए ये जो वरदान है उसके बारे में हम समझना जरूरत है। जो पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 11 तक, उसमें पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के हम देखते हैं। आत्मिक वरदान जो विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा देता है, वो वरदानों के बारे में हम देखते हैं। ये 9 वरदानों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। जो कुल 9 वरदान है, उसको हम 3 प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। पहला है प्रकाशन के वरदान, रेवलेशन गिफ्ट। प्रकाशन, जो रेवलेशन इंग्लिश में कहते हैं, उसमें 3 बातें, 3 वरदान आती है। पहला है ज्ञान की बातें, वर्ड ऑफ नॉलेज। दूसरा बुद्धि की बातें, वर्ड ऑफ विस्डम। तीसरा आत्माओं की परख, जो डिजाइनिंग ऑफ स्पिरिट कहते हैं, डिजाइन, परखना। और यह है पहला। दूसरा भाग है सामर्थ्य के वरदान, पावर गिफ्ट्स।
विश्वास, चंगा करने का वरदान, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, जो फेथ, ये 3 है पावर गिफ्ट्स है, जो सामर्थ्य के वरदान है। इसके द्वारा बड़े बड़े काम होती है। तीसरा हम देखते हैं वाणी के वरदान। वाणी के वरदान माने इसमें प्रापसी, जो भविष्यवाणी आएगा, और अनेक प्रकार की भाषा बोलना, जो अन्य भाषा, जो टंग्स कहते हैं, और भाषाओं को अर्थ बताना, ये पूरा जो मुंह से कहने वाली बातें हैं, इसलिए ये वाणी का वरदान कहते हैं। इसी तरह हम ये 9 वरदानों को 3 बांटों में बांटा है। इसलिए बांटा है, थोड़ा हम याद रखना है और समझने के लिए ही ऐसा हम बांटे हैं। पहला हम देखेंगे ज्ञान की बातें। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बात थोड़ा अच्छा से हम समझना बहुत जरूरत है। ज्ञान की बात है, जो हमने बताया 3 बातों में, पहले 3 बातों को हम अभी देखेंगे। ज्ञान की बात है, ये क्या है? ज्ञान की बात है ये जो ऐसा सत्य है, छिपी हुई बात, मनुष्य के हृदय की स्थिति या किसी विशेष परिस्थिति के बारे में परमेश्वर की दी गई जानकारी है, जिसे स्वाभाविक रूप से जाना नहीं जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जो छिपी हुई बात, आमतौर पे लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जो हृदय की गहराई में क्या है, अगर ये वचन की गहराई क्या है, और ये जो विशेष परिस्थिति के कुछ परिस्थिति में इसका गहराई में क्या बात है, उसका जो जानकारी वो केवल परमेश्वर देता है। हम उसको कुछ उदाहरण को भी देखेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। इसका एक ही बात है, जो छिपी हुई बात, उसके बारे में एक जानकारी, ये किसी मनुष्य का नहीं होगा। जो ज्ञान की बातें, जो वरदान है, वो ही उसको पहचान पाएंगे। छिपे हुए सत्यों को प्रकट करता है। सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जो ये वरदान रहता है, उनका जो रेवलेशन, जो उसके बारे में बताने के समय हमारा मन में ऐसा लगेगी, एक बहुत बड़ा प्रकाशन हम पाएंगे। सब लोग तो एक ही पढ़ा, लेकिन एक व्यक्ति का जो उसका बारे में बताने के समय ये कैसे होगा? यही ज्ञान की बातें हैं प्रियो। ये सबके लिए नहीं है, किसी किसी को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए, और परमेश्वर को इच्छा को समझने की मदद करता है। हाँ, ये समय में परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये काम में परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो छिपी हुई बात है, कोई समझ नहीं पाते हैं, ऐसी बातों को ये लोग समझेंगे और बताते हैं। परिस्थितियों, विचारों और हृदय की स्थिति को समझने में सहायता करता है। अभी क्या चल रहा है, बाहर देखने के समय दूसरा दिखेगा, लेकिन इसका अंतरी बात, जो छिपी हुई बातों को, जो ज्ञान की बातें, जो वरदान है, वे लोग बता देते हैं। हृदय की गहराई में क्या है, बाहर अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन इनके हृदय में क्या है, उसको पहचान लेते हैं। हम प्रियो, परमेश्वर को और गहराई से जानने में ये सहायता करता है। हाँ प्रियो, ये ज्ञान की बातें हमारे पास है, जो ये संदेश हम सुनने के समय हम इसको थोड़ा मन में हम स्मरण करना है। ऐसी बातें हमारे जीवन में है क्या, उसको समझना जरूरत है। बाइबल में कुछ उदाहरण को मैं बताता हूं। पतरस हनन्या और सफीरा विषय में छिपी हुई बात को जाने, जो प्रवृत्ति के काम 5वां अध्याय में लिखा है। उन्होंने सही बता दिया
वे लोग छिपे थे, वे लोग किसी ने नहीं जाना है, लेकिन पतरस ने बिल्कुल बोल दिया। पवित्र आत्मा के विरोध में हम लोग कैसे झूठ बोले? छिपी हुई बात। और यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, मनुष्य के विचारों को जानते थे। क्या उद्देश्य वो पूछ रहा है? सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे, लेकिन जो सवाल बाहर तो अच्छी तरह पूछ रहे थे, लेकिन क्या उद्देश्य ये लोग पूछ रहे हैं? जो दिल की गहराई को प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इसलिए हर एक के लिए उत्तर नहीं दिया। कुछ लोगों को उत्तर दिया, किसी को उत्तर नहीं दिया। वो सवाल पूछे थे, प्रभु यीशु मसीह एक और सवाल पूछते थे। क्यों? जानते थे ये दिल की गहराई में दूसरा कुछ है। ये वरदान ऐसा काम करते हैं प्रियो। और यीशु ने नास्त्री जो सामरी स्त्री से, यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, उनका जीवन को प्रकट कर दिया। जीवन में क्या क्या बात है, अचंभा हो गई। भविष्यवाणी आ गया करके इन्होंने बहुत एक प्रभाव बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। यूहन्ना 4 का 16 से 19 तक आप पढ़ के देखें। हाँ प्रियो, ये वरदान हमारे पास किसी को पवित्र आत्मा दिए होंगे। दूसरा, बुद्धि की बात है। ये क्या बुद्धि? वो ज्ञान की बात है, ये बुद्धि की बात है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं इस दोनों को थोड़ा अंतर भी बात में बोलने वाला हूं। ज्ञान की बातें हैं जो छिपी हुई बातों को समझना, जानना, गहराई में क्या है उसको जानना। लेकिन बुद्धि की बातें हैं, ये मानवीय बुद्धि नहीं। जो मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, हमारे पास सबके पास एक बुद्धि है, उसके बारे में नहीं। परमेश्वर की सोच और इच्छा को समझकर विशेष परिस्थिति में सही मार्गदर्शन देने वाली दिव्य बुद्धि है। हालेलुया। अगर ये बुद्धि का जो बातें हैं, अगर किसी के जीवन में ये वरदान है तो धन्य है। परमेश्वर क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर का इच्छा क्या है, ये समय में इसको और क्या करना है, ये परिस्थिति को हम कैसे ठीक करना है, ये परिस्थिति में कैसे मार्गदर्शन दिखाना है, यही बुद्धि की बातें हैं। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर का समाधान प्रकट करता है। हाँ प्रिय, ये जो बुद्धि की बात है, जो किसके पास ये वरदान रहता है, अगर उनके पास कोई मैं क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा है, परिस्थिति ऐसा है, ऐसे कुछ समस्या में आते हैं, तुरंत बता देते हैं ये करो तुम, ये सही रहेगा। सब लोग ऐसा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो ऊपर ऊपर देखेंगे, लेकिन जो बुद्धि की बातें हैं वो अपने जो मार्गदर्शन वो दिखाने वाला, सही सलाह देंगे, सही शिक्षा देंगे, जो मार्गदर्शन भी वे लोग देते हैं। सलाह, खास करके जो सलाह देने में वे लोग बहुत बेहतर रहेंगे। हम सोचेंगे ये कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो भैया के पास गया, वो पास्टर के पास गया, इनके पास गया, उन्होंने ठीक बताया, वैसे ही किया, मैं अच्छा रह रहा हूं। जो सही सलाह देकर मार्गदर्शन दिखाते हैं, वे लोग ये भी जानते हैं किस समय बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, किससे बोलना, कब बोलना, ये सारी बातों पवित्र आत्मा सिखाता है। जो बुद्धि की बातें हैं वे लोग इतना बेहतर रहेंगे। और यीशु मसीह के बारे में दिया गया है, थके और निराश लोगों का सांत्वना देने वाली वचन देता है। दुख में आएंगे, परेशानी में आएंगे, निराशा में आएंगे, लेकिन उनसे बात करने के समय ऐसा रहेगा, उनका जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन को ये लोग देंगे। जो बुद्धि की बात है, जो वरदान जिसके पास है, ये इसलिए दिया है कलीसिया का उन्नति और विश्वासियों का हित में सहायक होता है। कलीसिया का उन्नति इसके द्वारा, ऐसी लोग कलीसिया में जो कोई है उनको एक मार्गदर्शन ये लोग दिखाएंगे। हम प्रियो, बाइबल के कुछ उदाहरण को मैं बोलना चाहता। प्रवृत्ति के 15 अध्याय, जो आदि कलीसिया में
कुछ समस्या निकल के आया, ये समस्या को समाधान कैसे करेंगे बोलकर सब लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। जो आदि कलीसिया के जो प्राचीन लोग, उस समय जो यरूशलेम में जो सभा हुआ, उसमें सही निर्णय ने वे लोग ने लिया। आप लोग 15 अध्याय पढ़ के देखिएगा। सही, यही हमारे लिए भी अच्छा लगा, पवित्र आत्मा के लिए भी अच्छा लगा करके वो निर्णय लेते थे। और स्तिफनुस ने जो ज्ञान से बातें किया, ऐसा बात किया, उनके सामने कोई खड़े नहीं हो पाया। और सुलेमान, हम सब जानते हैं सुलेमान का बुद्धि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ। 2 बच्चों को लेके आ रहे हैं, एक जिंदा है एक मरा है। जो जिंदा बच्चों को दोनों कह रहे हैं, दोनों माँ कह रहे हैं ये मेरी बेटा है, वो कह रहे हैं मेरी बेटा है। ऐसा जो बुद्धि है किसी को भी नहीं होगा। ऐसी एक बुद्धिमान जो सुलेमान था, इनका जो बुद्धि की बात है वो वरदान का कारण ही ऐसी आप लोग भी देखे होंगे। किसी किसी का जो कोई उसका समाधान नहीं दिखा पाएंगे, मार्गदर्शन नहीं दिखा पाते, लेकिन जो ये वरदान है वे लोग आसानी से उसको मार्गदर्शन दिखा देते। ये दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखिएगा। ज्ञान की बातें परमेश्वर क्या प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर क्या प्रकट कर रहे हैं, ये दिखाती है जो ज्ञान की बात है। बुद्धि की बात है उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, ये दिखाता। समझ गए हो? एक है जो प्रकट करना, दूसरा उसका उपयोग करना। ज्ञान की बातें हैं तो समझना, बुद्धि की बातें हैं उसको उपयोग कैसे करना। ज्ञान सत्य प्रकट करता है, बुद्धि उसका समाधान देती है। हाँ प्रियो, तीसरा, आत्माओं को परख। ये समझने में सहायता करता है कि कोई संदेश, कार्य, आत्मिक प्रकटीकरण वास्तव में परमेश्वर से है या मनुष्य से की भावना से है या शैतान के प्रभाव से है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई संदेश दे रहा है या कुछ कार्य कर रहा है, उस समय अगर कुछ बोल रहा है, कर रहा है, उस समय ये परमेश्वर के ओर से है या अपने भावना में कह रहे हैं या शैतान का प्रभाव से है, उसको पहचानने वाला एक वरदान है। हाँ प्रियो, कभी कभी अन्य भाषा कोई बोलने के समय कई लोग अपने आप से ही बोलेंगे, पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं रहेगा वहां, ना तो शैतान का, अपने आप को, अपनी भावना से। कोई कोई सचमुच में पवित्र आत्मा से ही ओर से बोलते हैं। इसको परखना, कई बार जो दुष्टात्मा को भगाने के समय में देखा हूं, वो भी ऐसा बात करती है, लेकिन हम समझना जरूरत है ये कौन है। कोई कोई ऐसा जो सभाओं में इधर उधर घूमते हैं, उनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। सब लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे ये सचमुच में पवित्र आत्मा की ओर से है या अपने आप को कर रहा है या शैतान है। लेकिन जो आत्मा को उनकी फर्क, जो जिसका वरदान जिसके पास है, वो सही से बोल देंगे। यह है, हम ये नहीं सोचना ये दूसरों को संदेह करना या दोष निकाल रहे हैं या न्याय कर रहे हैं, नहीं। ये परखने का हमारे लिए आदेश दिया गया है। थिस्सलुनीकियों में लिखने के समय उसको परखना जरूरत है प्रियो, नहीं तो हम धोखा खाएंगे। हाँ, ऐसा बहुत जगह में हुआ है। हाँ, अपने आप को बोल देते हैं, परमेश्वर कहता है करके अपने आप को बोल देते हैं। नहीं, उसको परखना जरूरत है। अगर कोई संदेश दे रहा है, सुनने के समय हमें समझ में आ जाएगा ये कैसे बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यह आत्माओं को परख हमारे लिए जरूरत है। इसके बारे में और थोड़ा जानकारी
हम समझना जरूरत है। सत्य और असत्य में भेद करने में सहायता करता है। मैं पहले बोला, जो बात कर रहे हैं ये सत्य है या असत्य है, तुरंत बता देंगे। दुष्ट आत्मा का गतिविधियों का पहचानने का मदद करता है। दुष्ट आत्मा सचमुच में बाइबल को वचन बोलेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन वो कौन है समझने के लिए ये सही रहेगा। गलत शिक्षकों को, झूठी भविष्यवक्ताओं को वो धोखा दो करते हैं, उनको पहचानने के लिए ये सहायता करता है। प्रियो, ये बहुत जरूरत है, आजकल बहुत जरूरत है। कलीसिया को धोखा करते हैं, जो छल से बचाने के लिए ये जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा ना, देखने के समय बेड़े जैसा रहेगा, लेकिन वो बेड़ियां है। बेड़े हैं, बेड़ियां। देखने के समय ऐसा लगेगा, बोलने के समय लगेगा, लेकिन उसको परखना है, समझना है। इसलिए प्रियो, ये जो आत्माओं को परख किसी किसी का परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर की इच्छा और आत्मा के कार्य को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। कुछ एग्जाम्पल को मैं बोलना चाहता हूं, वो ये है, जो पौलुस ने जो भावी कहने वाली आत्मा जो जिस स्त्री के अंदर थी, मैं भविष्य लिखा हूं, थोड़ा सही अनुवाद नहीं है, भावी कहने वाली, कुछ लोग रखकर उसको कर रहे थे। पौलुस ने पहचान लिया और तुरंत बता दिया, छोड़ के चले जाओ। वो क्या कह रहे थे? आप पर्वत के कम 16 अध्याय पढ़ के देखिए, ये उद्धार का मार्ग दिखाने वाले हैं ये लोग। ऐसा सही तू बोला, हम है तो हाँ अच्छे, सही तू बोला है, बोली है। लेकिन पौलुस ने पहचान लिया, तुरंत दुष्ट आत्मा से निकल जाओ। और पतरस ने याद कर साइमन, जो साइमन का हृदय को, दशा को पहचाना। पर्वत के काम 8वां अध्याय, उन्होंने अपना पैसा लेके आकर बोल रहा था, जो आप हाथ रखने के समय पवित्र आत्मा वैसे ही मैं भी रखने के समय आना है, ये पैसा ले लो। तो देखकर बोला, यही आत्मा का परख है प्रियो, ये हमारा जीवन में रखना जरूरत है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को पहचान कर निकाला। जो मरकुस 9:25 में, एक गूंगे और वो जो बोल नहीं रहे थे और सुन नहीं रहे, ऐसा एक बीमारी में था। यीशु मसीह ने पहचान लिया, ये दुष्टात्मा के कारण ये गूंगा है। हाँ प्रियो, ये वरदान दुष्टात्मा को परखने के लिए, जो आत्माओं को परखने के लिए परमेश्वर ने दिया है, ये भी जरूरत है। अगले बात है, जो जलन की आत्मा, बचार की आत्मा, घमंड की आत्मा करके ऐसा भी बाइबल में है, उसको हम समझने के लिए कभी कभी थोड़ा ये सही है या गलत है, ये ऐसा सोचेंगे, लेकिन उसका कुछ परखने का आधार में बताता हूं। क्या ये यीशु को महिमा देता है? अगर ऐसा काम कभी हो, कहीं हो रहा है, हम देखना है इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा हो रहा है या नहीं। दूसरा, ये बाइबल का सत्य के अनुसार है या नहीं, बाइबल के विपरीत तो नहीं है। बाइबल से विपरीत बातें आजकल बहुत चल रहा है, और ये कलीसिया का उन्नति के लिए है या नहीं। इसमें पवित्र आत्मा का फल दिखाई देता है या नहीं, उसको देखना। अगर ये नहीं है, जो व्यक्ति है वो सही नहीं है, उसको परखने के लिए ही परमेश्वर ये दिया है। विश्वास के वरदान, ये उद्धार जो देने वाली विश्वास या दैनिक विश्वास से भिन्न है। जो उद्धार पाने के लिए हम विश्वास किया ना, और हर दिन का जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, वो विश्वास नहीं है, ये अलग है। ये असंभव दिखने वाले परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा करता है। हाँ प्रियो, बिल्कुल असंभव है, लेकिन ये विश्वास का वरदान जिसके पास है, वो बोलेगा नहीं, परमेश्वर ये परिस्थिति में करेंगे, करने वाले हैं। ऐसे एक विश्वास का शब्द वो इस्तेमाल करेंगे। और अब्राहम का जीवन के बारे में हम देख सकते हैं, जो प्रतिज्ञा में दृढ़ बने रहे,
वृद्धि किया, हाँ परमेश्वर ने किया है, उसको करेंगे करेंगे, इधर उधर नहीं। परिस्थिति के बारे में वे लोग नहीं देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। और विश्वास में उन लोगों का विश्वास अलग रहता है। अद्भुत कार्य उनका होगा, लोगों को ऐसा उत्साहित करेंगे, परमेश्वर आपका जीवन में करेंगे करके विश्वास को दूसरों को भी बताएंगे। भय पर जय पाकर साहस के साथ कार्य करने में मदद करता है ये वरदान। भय को दूर करेगा, एक साहस देगा। परमेश्वर से बड़े कार्यों की आशा करने के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करेंगे इन लोगों का जीवन में, क्योंकि ऐसा विश्वास इनका जीवन में रहता है। यगुसु क्या बोला? सूर्य को ठहरने के लिए बोला, सूर्य ठहर जाओ। कैसे ये बात है? यही जो वरदान है, विश्वास की वरदान। एलिया बारिश को रोका और बारिश को आने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। विश्वास। अब्राहम अटल विश्वास, परमेश्वर ने बुलाया है। ये देश में एक पांव धरने की भी जगह नहीं था, लेकिन ये पूरा परमेश्वर मुझे देगा करके विश्वास किया। यही। और चंगा करने का वरदान, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, समय हो गया। चंगा करने का वरदान। हाँ प्रियो, ये जो चंगाई है, अद्भुत रीति से रोगियों को चंगा करना, जो ये सामान्य नहीं, जो आमतौर पे होती है, ऐसा नहीं है। उससे बढ़कर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आवश्यकताओं को ये चंगाई देता है। रोगियों को परमेश्वर की जो दया सामर्थ्य को प्रकट करता है, सुसमाचार के लिए गवाही बनता है, और विश्वासियों की बुलाहट और सेवकाई में कार्य करता है। ये लोग हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, चंगे हो जाएंगे। डॉक्टर से नहीं होती है, लेकिन ये वरदान जिसके पास है, किसके लिए वो प्रार्थना करेंगे, तुरंत चंगे हो जाएंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु मसीह बहुत रोगियों को चंगा किया। पतरस ने लंगड़ा को चंगा किया, पौलुस के द्वारा बहुतों को चंगाई दिया। ये तो इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। अगले सामर्थ्य के काम। ये क्या सामर्थ्य के काम? सामर्थ्य के कार्य का वरदान परमेश्वर की सामर्थ्य का ऐसा प्रकटीकरण है जो प्राकृतिक नियमों से बाहर है। समझना इसको, प्राकृतिक नियम में नहीं रहेगा, उससे बढ़कर बाहर होगा। ये मनुष्य किसी ने कर नहीं सकता है, वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। ऐसा भी किसी को परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य के काम करने का शक्ति, जो वरदान परमेश्वर दिया, परमेश्वर के सामर्थ्य को ये प्रकट करेंगे। हम प्रियो, ये इसके द्वारा विश्वासी लोग मजबूत होंगे। जो समस्या में रहते हैं, तुरंत प्रार्थना करेंगे, वो समस्या ठीक हो जाएगी। ये भी परमेश्वर को महिमा के लिए। बाइबल में हम देखते हैं मूसा लाल समुद्र को दो भाग किया, एलिया ने आकाश से आग उतरी, और यीशु मसीह ने रोटियों को जो बढ़ाया, 5 रोटी 2 मछली को 5000 से ऊपर पुरुषों से ऊपर जो लोगों को खिलाया, ये वरदान है। 7वां बात है भविष्यवाणी। बड़े ध्यान से सुनना। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी क्या जो वरदान है, परमेश्वर से संदेश पाकर, माने प्राप्त कर अभिषेक के साथ उसे घोषित करने की विशेष वरदान है। सबसे, ये दुनिया में सबसे बड़ा भविष्यवाणी को नाम किसको दिया? यीशु मसीह ने बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा भविष्यवाणी। कितना अद्भुत काम किया। लेकिन उनका बात है, जो परमेश्वर से जो वचन को पाकर उन्होंने बोलते थे, लोग खेदित हो जा रहे थे। हम अभी क्या करें करके पुलिस लोग आए थे, फरीसी लोग आए थे, ये लोग जो बचारी लोग आए थे, चुंगी लेने वाले आए थे, लोग आए थे, हम अभी क्या करें? ऐसी जो वचन को बोलना। कई लोग कहते हैं जो केवल भविष्य का जो बातों को बताने वाले, वो नहीं, केवल वो नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने की बात है। ये इसके द्वारा कलीसिया का उन्नति होगा, लोग सुनने के समय उत्साहित होंगे, सांत्वना होंगे, चेतावनी पाकर अपना जीवन को सुधारेंगे। बाइबल में देखिए, छोटे बड़े जो जितना भविष्यवाणी थे, सब लोग
परमेश्वर से संदेश पाकर बोलते थे लोगों को सुधारने के लिए, परमेश्वर के जो बातों में आने के लिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए प्रेरणा दिया वो वचन। ऐसी जो भविष्यवाणी हम प्रिय आजकल हमारे बारे में क्या बोलेंगे, तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, जाकर कई लोगों का गलत नहीं है, लेकिन प्रियो जो नया नियम के तौर पे आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, परमेश्वर से वचन पाकर आपके हिसाब से सही समय में सही लोगों के लिए जो प्रचार करते बताते वही भविष्यवाणी। कैसे जांच करें? नया नियम की भविष्यवाणी को फर्क जाना चाहिए। थेसलोनिके में लिखा है, क्या यीशु की महिमा होती है? क्या यह संदेश कलीसिया को बनाता है, बढ़ाता है, उत्साहित करता है, लोगों को सांत्वना देता है? ये बाइबल के अनुसार है या विपरीत है? ऐसा करके हम जांचना जरूरत है। और 8वां, अनेक प्रकार की भाषा का वरदान। ये क्या? अन्य अन्य भाषा जो परमेश्वर जो वो भाषा को देता है, हम अपने आप को बोलने वाला नहीं है। इसके द्वारा विश्वासी ऐसी भाषा में परमेश्वर से बात करता है जिससे उसने स्वाभाविक रूप से नहीं सीखा। हमने नहीं सीखा, परमेश्वर देता है। परमेश्वर से सीधे बात करने के लिए ये मदद करता है। और संयम हमने अपने आप को आत्मिक उन्नति में जाने के लिए ये दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना, और उसके लिए ये वरदान मदद करता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, पवित्र आत्मा प्राप्त करने का चिन्ह नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं बोलता हूं। कई लोग ये बोलते हैं अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया तो आप अन्य भाषा बोलना ही है। नहीं है प्रियो, ये एक वरदान है। कैसे चंगाई करने का वरदान है, कैसे जो भविष्यवाणी वरदान है, वैसे ही अन्य अन्य भाषा एक वरदान है। अगर आपको परमेश्वर दिया है आप बोलिए, नहीं तो चिंता नहीं करिए, दुख नहीं होना। कई लोग गलत फहमी में आ गए हैं, इसके कारण ये लोग भी अपने आप को कुछ ना कुछ जो बोलते रहते हैं। नहीं, ये पवित्र आत्मा प्राप्त करने के चिन्ह नहीं है। मैं पुनः बोलता हूं, ये एक वरदान है। अगर आपको दिया है अच्छी तरह बात करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है। और दूसरी बात है, अगर सभा में जाकर इसको बोलने का जरूरत नहीं है। अगर कोई अर्थ बताने वाला है तो बोल सकते हैं, नहीं तो आप घर में खूब बोलिएगा। क्यों सभा में आकर, चर्च में आकर बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, दिखाते हैं। दिखाना नहीं प्रियो, ये परमेश्वर से बात करने की बात है। इसलिए इसमें बहुत सावधान रखना है। पेंतेकोस्ते के दिन में अन्य भाषा बोलते थे। कुरनेलियुस के घर में जो अन्य जाति, पहली बात वे लोग अन्य भाषा बोलते थे। जो एफेसी जो जाकर बात किया पौलुस ने, वे लोग भी, जो 12 लोग थे, वे लोग भी अन्य भाषा बात कर रहे थे। 9वां लास्ट बात है, भाषाओं का अर्थ बताना। जो अन्य भाषा कोई बोल रहे हैं उसको सही अर्थ को बताने वाले एक जो वरदान है, अन्य भाषा का अर्थ बताना। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये लोग ऐसा बोलने के समय क्या होगा, एक भविष्यवाणी जैसा रहेगा। हाँ, इसको लोग सुनकर अपना जीवन में एक परिवर्तन, हाँ पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा में यही बोला है करके बताने के समय लोगों को उत्साहित मिलेगा, जीवन बदलेगा, परमेश्वर का जो वाणी को समझेंगे। इसलिए ये जो भाषा का अर्थ बताने वाला एक वरदान है प्रिय। मैं समाप्त करता हूं, समय हो गया। सारी जो वरदान, आप ध्यान से सुनिएगा, वरदान उद्धार का चिन्ह नहीं है। उद्धार पाया इसलिए आपका वरदान रखना है, ऐसा नहीं है। उद्धार अलग है। ये इसलिए दिया जाता है जो सेवा के लिए दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी है। वरदान उद्धार का चिन्ह नहीं, बल्कि सेवा की जिम्मेदारी है। दूसरा, फल चरित्र को दिखाते हैं।
आत्मा का फल हमारा जीवन में दिखाने के समय हमारा चरित्र को दिखाएगा, लेकिन वरदान जो गिफ्ट है वो सेवकाई में संबंधित है, सेवकाई के लिए दिया गया है। हम प्रियो, वरदान, सारे वरदान प्रेम के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ के देखिएगा, अगर प्रेम नहीं तो आप कितना भी वरदान आपके पास है कुछ नहीं है। का मतलब यह है प्रियो, वरदान से बढ़कर आत्मा का फल हमारे लिए बहुत जरूरत है। आत्मा का फल के लिए बहुत महत्व देना है, हमारा जीवन में प्रकट करना है आत्मा का फल, साथ साथ वरदानों को भी इस्तेमाल करना है। कुछ लोग आए थे, यीशु मसीह से बोलते थे, हम आपके नाम से दुष्ट आत्मा को भगाया, आपके नाम से भविष्यवाणी बोला, आपके नाम से हमने चंगाई किया। यीशु मसीह ने बोला, मैं नहीं जानता आप कौन है। इसलिए बताया, वरदान तो है था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे लोग जीवन नहीं जिए। इसका मतलब यह है प्रियो, वरदान हम इस्तेमाल करना, पहचानना, इस्तेमाल करना जरूरत है, लेकिन उससे बढ़कर हमारा जीवन, हमारा चरित्र यीशु मसीह के समान होना जरूरत है। परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है उन्हें पहचानना जरूरत है और उसको बढ़ाना जरूरत है। उसको डांटना नहीं है, उसको बढ़ाना है। हम प्रियो, ऐसा जीवन हमारे लिए जरूरत है। ये सारे वरदानों के बारे में हम क्यों सीखे हैं? हम इसलिए सीख रहे हैं, वो वरदान को हम पहचानना और उसको इस्तेमाल करना और उसको बढ़ाना जरूरत है। हाँ, सचमुच में मैं जल्दी जल्दी बोल दिया हूं। अगर आप लोग बात में भी इसको आप लोग सुन सकते हैं, उसको और भी समझ सकते हैं। धन्यवाद।